हेलो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन. अ स्प्रिंग बैलेंस and a physical balance are kept in the lift. If these balances equal masses are placed, if now the lift starts moving upward with a constant acceleration, then the reading of the spring balance will increase and the equilibrium position of the physical balance will disturb. The reading of spring balance will remain unchanged and physical balance will remain in equilibrium. The reading of the spring balance will decrease, physical balance will remain in equilibrium. The reading of the spring balance will increase and the physical balance will remain in equilibrium. तो अगर हम बात करें फिजिकल बैलेंस की, तो फिजिकल बैलेंस क्या होता है? तो ये तो स्प्रिंग बैलेंस हो गया आपका इस तरह से, ठीक है, और ये फिजिकल बैलेंस हो गया. तो अगर स्प्रिंग बैलेंस देखें तो इसका जैसे हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो जो स्प्रिंग बैलेंस होगा वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, एमिटर से बढ़ जाएगा क्योंकि सीडो फोर्स नीचे आ जाएगा. बट जो आपके पास फिजिकल बैलेंस है तो वो तो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम रहेगा. सो हम बोलेंगे फिजिकल बैलेंस जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट ड्यू टू सीडो फोर्स spring balance will increase. स्प्रिंग बैलेंस विल इंक्रीज. ठीक है भाई, फिजिकल बैलेंस आपका ऐसा होता है, मान लो एक बांस इधर रखा है, एक ऐसे एक बांस इधर रखा है, तो दोनों तरफ सीडो फोर्स लगेंगे नीचे की ओर, तो ये तो बैलेंस रहेगा कि नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा. ठीक है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस ऐसे होगा जैसे ये ब्लॉक, ये एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा, इस पर एक सीडो फोर्स नीचे आ जाएगा, इसके वजह से स्प्रिंग रीडिंग की बढ़ जाएगी. तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द फिजिकल बैलेंस विल डिस्टर्ब. नहीं, द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, ये भी गलत है. द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल डिक्रीज, ये गलत है. और ये देखो, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल इंक्रीज एंड द फिजिकल बैलेंस विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम. सो जो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल द बेस्ट.